जाए, लड़ाई झगड़ा चला जाए, जादू टूने खत्म हो जाए, ये सारे सिस्टम हमारी लाइफ से क्या हो, खत्म हो जाए। एक बात याद रखना, अकॉर्डिंग टू बाइबल, जब आप खुदा के हजूरी में आते हो तो ये चीजें आपकी लाइफ में होना 100% है। मतलब आपकी शिफा, आपकी डिलीवरेंस 100% है, वो होके रहेगी। लेकिन शिफा लेने के बाद क्या, उसके बाद क्या? क्योंकि हमें ये सिखाया भी नहीं जाता, ना समझाया जाता है कि शिफा लेने के बाद हम क्या करेंगे, किस तरह से रहेंगे, कैसे चलेंगे। अगर हमें इन बातों की नॉलेज नहीं होगी, हमें समझ नहीं होगी, तो हम अधूरे क्रिश्चियन हैं। आए हैं, लिया है, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हम फिर उसी पुरानी जिंदगी में चले जाएंगे और वहां में सुकून के साथ जिंदगी गुजारेंगे। और फिर क्या होगा, बाइबल कहती है जब शैतान इस घर से निकलता है तो वो सूखे मकामों में जाकर क्या ढूंढता है, आराम ढूंढता है। जब उसको नहीं मिलता तो वो अपने पुराने घर में फिर आता है, ताकि मैं उसी घर को देख लूं कि अगर तो खाली है तो फिर तो मैं कब्जा कर लूंगा, अगर खाली नहीं है तो फिर वो आपकी जिंदगी को फिर सदा के लिए छोड़कर वो चला जाता है। लेकिन वो नजर नहीं आता, वो बताता भी नहीं है, उसकी कोई खबर नहीं है। जब वो चला गया तब तो आपको मालूम पड़ गया, जिंदगी सुकून में आ गई। लेकिन उसके बाद वो कब आया, कब गया, वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, अगर आप लोगों को वो नॉलेज नहीं है तो आप कहीं भी ठोकर और धोखा खा सकते हो। कितनों के बात समझ आ रही? हालेलुया। तो मैंने अपनी 12 साल की खिदमत में ये सीखा है, मुझे हीलिंग मिल गई, शिफा मिल गई, सुकून मिल गया, मेंटली में ठीक हो गया। डिप्रेशन था, मुझे भी बड़े सुसाइड करने का बड़ा वो थॉट आते थे, क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन में चला गया था। तो बहुत सारे इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुए, तो खुदा ने मुझे सिखाया, समझाया, और एट द एंड मैंने क्या सीखा है कि कुछ भी हो जाए, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे बहन हो, भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यीशु से बढ़कर मैं अपनी जिंदगी में किसी को कोई दर्जा नहीं देता। कितनों को समझ आ रही है? अगर मैंने पहला दर्जा यीशु को दे दिया तो फिर यीशु जब अंदर है तो फिर सबके लिए प्यार भी है। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह दिल में नहीं है तो हम ये बोलेंगे, हाय मुझे इससे बड़ा प्यार है, मुझे अपनी मम्मी से बड़ा प्यार है, मुझे अपने भाई से बड़ा प्यार है, मुझे बड़ा प्यार है ऐसे। तो वो मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, कोई बंदा इसको गलत साबित करे, वो झूठ बोल रहा है, वो सच नहीं बोल रहा। क्योंकि जिसके अंदर यीशु नहीं, उसके अंदर मोहब्बत नहीं है, वो फेक है, वो झूठा है, और वो झूठ बोलता है कि मैं प्यार करता और मैं मोहब्बत करता हूं। कितनों को समझ आ रहा है? तो भाई साहब, अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, या आगे जाना है, तो आपको ये जो कुछ बातें, ये नहीं कि सिर्फ यही बातें, हर संडे और हर फ्राइडे कुछ ना कुछ ऐसा परफेक्टली होता है जो हेवन से खुदावंद मुझे वर्ड देता है, ये मेरे बच्चों को बता। कलाम सुनाना कुछ और होता है। कितनों को नॉलेज है कलाम की? मैं जो पादरी को कलाम सुनाता था, हाँ यार पादरी कलाम सुनाया, बहुत वधिया सी यार, बहुत अच्छा सी, दिल को बड़ा सुकून पहुंचा, ठंड पहुंची, मजा आया, हाय हाय हाय। ठीक है, तो वो तो ठीक हो गया। लेकिन परफेक्ट वर्ड वो होता है जो 100% खुदा ने अपने दास को वो कलाम दिया होता है कि जा और जाकर मेरे लोगों को ये बात बता दे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है। ये तो कोई बात समझ है? तो जो वर्ड मैं शुरू करने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इसको कैसे समझते हो, लेकिन जिस बंदे के लिए ये कलाम है, मैं उससे वादा करता हूं, अगर वो इस कलाम के मुताबिक खड़ा और अड़ा रहा, वो खुद तो बचेगा, लेकिन लाखों करोड़ों रूहों को बचाने वाला भी बनेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है सबसे दुनिया में सबसे बड़ा काम कौन सा है? रूहें बचाना। कौन सा? क्या करना? रूहें बचाना। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर गए थे तो आखिरी टाइम में आखिरी बात जो बोली थी, वो क्या बोली थी? मेरे बेटे और बेटियों जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा पादरियों तुसी जाओ, नहीं, उसने कहा जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से क्या दो? बपतिस्म दो। मतलब रूहें बचाओ। हालेलुया। और आज लोग कहते हैं ये पादरियां का काम है। भाई साहब, पादरी का काम नहीं है। बाइबल को स्टडी करो, पढ़ो जाकर, तुम भी पास्टर ही हो,
मैं तुम्हें साबित कर सकता हूं बाइबल में। तुम कहते हो तुम पादरी नहीं हो, तुम पादरी हो, मैं तुम्हें बाइबल से साबित कर सकता हूं। बस तुमको अपने आप को शीशे में देखना है। अगर तो तुम शीशे में बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हो तो तुम बड़े अच्छे और खूबसूरत हो। लेकिन अगर तुम्हें अपनी शक्ल भयानक लगे और तुम्हें डर लगना शुरू हो जाए तो गलती किसी और की नहीं, क्योंकि तुमने ही अपनी जिंदगी को क्या कर दिया है, भयानक मतलब बिगाड़ दिया है। हालेलुया। तो भाई क्या फौजी नाम है, क्या नाम है आपका, नाम क्या है? आ जाओ, जूती उतार के इधर खड़ा हो जाओ। हालेलुया। तो बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना। हालेलुया। इसके लिए मुझे खड़ा भी होना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। हालेलुया। इसको ध्यान से सुनना। हालेलुया। इस इधर को एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, आपको मालूम पड़े मैं कलाम सुनाना क्या चाह रहा हूं। हालेलुया। आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, उधर मुंह कर दो। आपका नाम क्या है? उधर ही मुंह रखो। क्या नाम है? सरफराज। ओके। अब अगर आप चर्च में आ गए हो, आपकी जिंदगी बदल गई, आपने तौबा कर ली, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी, ओके, तो अब सुनो ध्यान से। अब ये बंदा जो वहां पे खड़ा है, अब तू खड़ा रहता, इस भाई को इधर भेज दो। आप इधर आओ, इधर आओ। अब समझ लो ये जीसस क्राइस्ट खड़े हैं। कौन खड़े? खुदावंद यीशु मसीह खड़े हैं। इधर मुकर। कौन खड़े? खुदावंद यीशु मसीह खड़े हैं। अब ये अपने बेटे सरफराज को देख रहा है। कौन देख रहे हैं? कौन देख रहे हैं? वो देख रहा है मेरे बेटे सरफराज। तो मैंने आवाज दी, इसने मेरी तरफ देखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने यीशु मसीह की आवाज को क्या किया है? सुन लिया है। तो अब इसका ध्यान कहां पे होगा? इधर देखो। ओके, मेरे बेटे सरफराज, तुझे अपनी जिंदगी की सारी उम्र के रास्ते को काट कर तुझे इस जगह पर मेरे बेटे आना है। अब ये बंदा वहां पर खड़ा है, इसने यीशु मसीह की आवाज को सुन लिया। इसको ये बात मालूम पड़ गई कि मेरा अब गोल और टास्क क्या है, मुझे उस जगह पर पहुंचना है। और उस जगह पर पहुंचने का मतलब क्या है कि अगर आज मान लो कि ये अगर 30 साल का या 35 साल का है, और मान लो क्या कि इसकी 30 साल या 40 साल और जिंदगी है, तो ये जो सफर है, ये 35 या 40 साल का वही सफर है जो इसको तय करके यीशु मसीह के पास जाना है। अब इसने आवाज तो सुन ली, तो क्या आपने भी तो यीशु मसीह की आवाज सुनी कि नहीं सुनी? सुनी कि नहीं सुनी? किस कौन ये ईमान रखता है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? कितनों का ईमान है? तो ये तुमने आवाज सुन ली। अब वो खुदावंद खुदा तुम्हें ये फरमाता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमको यहाँ पर पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें गाली पाना है, चीखना है, और यहाँ पर पहुंचना है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, यीशु मसीह ने बुला लिया, ऊपर से इधर आना है। भाई साहब, ये कोई 10 कदम नहीं ने, एक 2 महीने का काम नहीं है, ये उसकी आखिरी सांस का ये आखिरी स्टॉप है। और उसे 30 साल लगेंगे या 35 साल, जितनी उसकी जिंदगी है, उसको यहां से यहां पहुंचने में। अब आपको क्या लगता है, शैतान उसको आने देगा? आने देगा? किन्या लगता है शैतान नहीं आने देगा इन्हों? और किन्या लगता है कि ये आ जाएगा? जिनको लगता है ये पहुंच जाएगा, हाथ उठाओ ऊपर पूरा। ओके, नीचे करो। अब जितनों को ये लगता है कि ये नहीं पहुंच सकता, वो हाथ उठाओ। हम ध्यान ना सुनो, जिन्होंने क्या है ना ये पहुंच सकता है, वो सारे रॉन्ग ने, वो गलत ने। पता क्यों? भला क्यों? यही तो गलत फहमी है, यही तो दिमाग च भूसा भरिया साडे, यही तो साडी दिमाग का गलत सोच हैगी है। कल यीशु मसीह तो साडे लिए मरिया, साडा खुदावंद यीशु मसीह है, असीं ते जावांगे। ले ऐ नहीं जावांगे, ये मजाक है, ये ड्रामा है। गाला तुसी कढ़ लो, नशे तुसी बेच लो, शराबा तुसी बेच लो, हाँ, दवा तुसी ना करो, रोजा तुसी ना रखो, हाँ, बाइबल तुसी ना पढ़ो, पुठे काम तुसी करो, हैं?
तो फिर कहो हम तो यीशु मसीह के खून खरीदे उसके बेटे और बेटियां। यही गलत फहमी है। जब इसने यीशु मसीह की आवाज को सुन लिया तो इसके पास खड़ा इसका जो दुश्मन है शैतान, वो भी अब पेंट कोट डाल के नहा धो के वो भी तैयार हो गया। उनका काम मवी तेन वेखना हुआ तू जानना केंद्र। और अगर इसको नॉलेज नहीं होगी, इसको स्पिरिचुअल अकल नहीं होगी, इसको रूहानी समझ नहीं होगी, ये बंदा कभी भी यहां पर नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। ये दिमाग चो गलतफहमी कर दो। बाइबल कहती है तुसी एक जंग च हेगे हो। की हेगे हो? की कहंदे च हेगे हो? जंग च। तदे जंग च हेगे तदे ते बड़े आराम नाल ताली मार के बैठे हो। वर्शिपर गीत गा रहा है, अखां किसी दे बंद ने, ख्यालां च कोई होर है और इंज करके बड़ा सुकून नाल बैठा। की होया? तुहानूं लगदा है कि तुहाडी वर्शिप इंज करन नाल शैतान भज गया, चला गया? भरावा वो भी तेरे नाल ही बैठा है, उन्हें तेरे मोटे ते हाथ रखिया। वधिया, अच्छा करना पिया। पता क्यों? क्योंकि शैतान जो सानू आराम दे विच रखदा है, वो सानू लोलीपॉप दे के साडी जिंदगी अंदरों की करता है, खा जाता है। कि तो कोई बात समझ आई? हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? तो बाइबल कहती है हम एक क्या है? जंग में है। तो जब जंग में बंदा होता है तो कि सुते हुए जंग लड़ी जाती है। ते राती जो दुआ करने का टाइम है वो तो या तो आप शराब पीती होंगी है, हाँ, तो या आप खराटे मार के सुते तो या अपने जना करने वाले यार दे नाल किते फिरने होने आ ते ऐसी जंग च। हाँ, ये जंग च नहीं हो भाई जी, तुसी अयाशियां च हो। क्योंकि तुम्हारे दुश्मन ने उन्होंने ये पता लग गया सी अगर ये चर्च चला गया, अगर इन्हें सीख लिता कि किंज खुदा ना चलना है, ये मेरे लिए खतरा पैदा करेगा। की करेगा? खतरा पैदा करेगा। फिर थानू ख्वाहिशां, थानू जिस्म दियां, यार दिल बड़ा करता जो बोतल पी ली है, यार बाइबल च लिखा थोड़ी थोड़ी पी लेनी चाहिए। केड़ी गल? एडी केड़ी गल है? वाह, स्कॉलर अंदर दा पीएचडी वाला पादरी निकल आया चो। हालेलुया। तो तरह तरह की बातें अंदर से निकलती है। फिर हम क्या करते हैं? उन सब बातों को मानते हैं। फिर जी भाई सरफराज ने आवाज सुनी है ना, वो गुम हो जाती है। यीशु कहता तू इधर आना है। भाई सरफराज कहता यीशु मसीह आना, सबर करी यार, सबर करी, आना पिया, वेट ते कर ला यार, पहुंचना है। तो इसको बाइबल को समझना पड़ेगा, वरना शैतान इसकी जिंदगी खा जाएगा। अगर ते ओदा बेली बन करेगा वो इन्हें कुछ नहीं देगा, वो इन्हें शराब भी देगा, नशे भी देगा, इन अयाशी भी देगा, पैसे भी देगा, तो लोग भी डरनगे। किसी ने नहीं करके पूरी पढ़ना, भाजी माफ कर दो, ये एडी की चौधरी बनेगा। आप बंदे भाजी मुछ वट दे के सब कुछ कर दिए। ये नहीं पता तेरे पीछे खलोता कौन है? शैतान, जरा तेरी जिंदगी नो खांदा पिया है। हालेलुया। तो अगर भाई सरफराज को दुनिया को जीतना है, अगर इसको आगे बढ़ना है, तो इसको ये बात समझनी पड़ेगी कि खुदा क्या चाहता है और वो क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? आप लोग खड़े रहो, थक तो नहीं जाओगे? फौजी थकते नहीं वैसे। हालेलुया। ओके, अब हम पढ़ेंगे। सब अपनी बाइबल को निकालो। 23 बाब और उसकी 14 आयत पहले पढ़ेगा प्लीज। तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मना। ओके, आगे। 19 ईद फितर को मनाना, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक इबन महीने के मुकर्रर वक़्त पर 7 दिन तक बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि उसी महीने में तू मिस्र से निकला था और कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए। सब बोलो आमीन। तो इसकी आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कोई मेरे आगे खाली हाथ मत आए। मैंने पंजाबी में कह लो,
खुदावन खुदा कहने ने ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰਿਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣੇ मैं नहीं कहता पिया क्योंकि तुसी जो सोचोगे मैं ਤੁਹਾਡੇ ऑपोजिट ही जावांगा तुसी जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो क्योंकि पैसों की गल लिखा पैसों के लिए है लिखा कोई बीज बोने के लिए है लेकिन इसका मतलब खुदावन ने मुझे कुछ और दिया है तो खुदा ने क्या फरमाया है तुम में से कोई भी मेरे घर खाली हाथ ना आए हालेलुया अब हम पढ़ेंगे 19 आयत से तू अपनी जमीन के पहले फलों का पहला हिस्सा खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना सब बोलो आमीन 19 आयत में क्या लिखा है तू अपनी जमीन के पहले फलों का पहला हिस्सा खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना यानी कि पंजाबी जब आप समझिए तो पता की कहते मैंने खुदावंद खुदा फरमाते कहना मेरे पुत सुन कहना तू अपनी जमीन च जो बीज बोएगा ਉਹਦਾ पहला फल जो कटेगा कहना कट के तो पहला फल तू अपने खुदावंद खुदा दे की करी घर ले आई तो पहली बात क्या है कोई भी तुम में से मेरे घर में मेरे सामने छुच्छे हाथ खाली हाथ मत आए आगे क्या लिखा है कहता जो तू कमाए जो तू पैदावार कर रहा है कहता उसका पहला फल तो क्या करना मेरे घर में लेकर आना अब इसको थोड़ा सा समझ लो जब आप किसी के घर में कहीं पर इनवाइटेड होते हो या जाते हो तो क्या आप खाली हाथ जाते हो आप में से कितने लोग खाली हाथ चले जाते हैं मुंह उठा के तो आप एक लफ्ज बोलते हो अगर आपकी वाइफ बोले या शोहर बोलेगा नहीं बस ठीक है आप इंजी चले जाने टिकट गल है इधर केड़ा स्यापा पैना है तो दूसरा पर्सन कहता क्या बोलेगा मैं नहीं जानती मैं नहीं जानता है क्योंकि खाली हाथ जाके मेरी की होएगी आपकी आवाज मुझे कम आ रही क्या होगी बेइज्जती होएगी तो आपको फिजिकल ये अकल और समझ है कि किसी के घर में अगर जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना लेकिन जब तुम खुदा के घर में आ रहे हो तो लोग जब छुच्छे हाथ खाली हाथ जब आते तो उनको ये बात की नॉलेज ही नहीं है कि बाइबल क्या फरमाती है कहता जब तू आए मेरे घर में तो खाली हाथ मत आई कहता जो तू कमाई करता है अगर तू पैदावार वाला काम करता है जमीन का काम करता है कहता जो पहला फल है कहता वो तू क्या करी मेरे घर में लेकर आई हालेलुया अब इस बात को बड़े ध्यान से समझो बाइबल ये कहती है तुम खुदा का मकदस उसका घर हो कितनों को ये बात मालूम है बाइबल में लिखी है कि तुम खुदा का मकदस हो मतलब तुम खुदा का क्या हो घर हो अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं आपको कहूं कि इस हवा के अंदर एक घर बना दो तो कौन बना के देगा मुझे कोई बना सकता है बना सकता है नहीं ना बना सकता तो बाइबल क्या कह रही है बाइबल ये कह रही है तुम खुदा का मकदस हो कितना को ये मालूम है हम किससे बने हैं किससे बने मट्टी से अगर हम मट्टी से बने तो फिर हम क्या हुआ हमारा कनेक्शन किसके साथ है मट्टी के साथ है और जब घर बनता है तो वो जमीन के ऊपर बनता है फजा के अंदर नहीं बनता इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो खुदा का घर है ये जो जमीन पर अगर बना हुआ है तो खुदा कहता है इस घर में तू क्या कर खाली हाथ मत आना अब इसका मतलब क्या हुआ इस बंदे ने कहा कि खुदा ने मुझे चुना है खुदा ने मुझसे बात की है कि मेरे बेटे उठ पहले तो फिजिकल तौर पर तो अपनी मुल्क के लिए काम कर रहा था लेकिन अब तू मेरी बादशाही और मेरे किंगडम के लिए तू क्या करेगा तो काम करेगा हालेलुया जैसे मुझे जब बताया मुझे खुशी हुई तो मैंने कहा मैंने नहीं बोला खुदा ने तुझे बोला है अगर खुदा ने बोला है तो मुझे खुदा ने कहा था इसको ये वचन पढ़ के बताएं कि तू किस तरह से मुझ में बना और खड़ा और कायम रहेगा यही बात मैं स्टार्ट में आपको बता रहा था कि यीशु मसीह ने इसको देखा है आवाज दी है बुलाया है कि मेरे बेटे मेरे पास आ जा तो जब इसने उधर जाना है तो जितनी देर ये जमीन पर है तो यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं कहता मेरे पास जब आएगा तो खाली हाथ
और कहना अपनी जमीन का पहला फल तुम मेरे घर में जरूर लाना। अब इसका मतलब क्या है? अब इस बंदे को जब खुदा ने चुना, अब मान लो कि इसने अगर 10 लोगों को इनवाइट किया और बुलाया, तो इसने इस वचन को क्या कर लिया? सुन लिया और पूरा कर लिया। अब जब ये यहां पर खड़ा है, तो इसने क्या किया? पहला स्टेप उठाया। ये मान लो इसके 6 महीने या 1 साल का एक स्टेप है। जब इसने एक स्टेप उठाया, तो 10 लोग उधर, 10 लोग इधर और 10 लोग इधर। अब ये किसकी तरफ जा रहा है? ऊंची बोलो, किसकी तरफ जा रहा है? यीशु की तरफ। तो ये अब छुच्छे हाथ नहीं जा रहा, खाली हाथ नहीं जा रहा। इसने 6 माह, 2 माह, 5 माह अपना मुंह किसको दिया? यीशु को दिया। अपना वक्त किसको दिया? यीशु को दिया। अपनी जिंदगी किसको दी? यीशु को दी। अपने टाइम किसको दिया? यीशु को दिया। और उन रूहों को पकड़ा। मेरे भाई, मैं तुझे चैलेंज करता हूं, उसकी हजूरी में आ जा। यीशु तेरी जिंदगी को चेंज कर देगा। और यीशु ने देखा वहां से खड़े होके, मेरे बेटे ने, वाह, तूने अच्छी मेहनत की, तूने 5, 10, 20 लोगों को मेरे लिए तैयार किया, तूने मेरे कलाम को पूरा किया। मेरे बेटे जाओ, सबको मगर शकील करो, उनको पाओ बेटे रूह कुदस के नाम से क्या था? बपतिस्म दो। अब जब ये बंदा, सोचो, 1 कदम 20 लोग, 2 कदम 2000 लोग, तीसरा कदम 10,000 लोग, 5वां कदम 50,000 लोग, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। मैंने बोला अगर ये 10 लाख लोगों को खुदा के पास ला रहा, वो बोलेगा मेरे बेटे तू खाली हाथ नहीं आया, छुट्टे हाथ नहीं आया, तू अपनी जमीन का, अपनी जिंदगी का, अपने घर का तू फिदिया लेकर आया। मेरे बेटे, मैं तुझे अच्छी जगह दूंगा यीशु के नाम के, वो तेरा से। हालेलुया। तो ये तो आपने समझ लिया, और इसने भी समझ लिया कि अगर मुझे रूहों को बचाना है, तो जब ये कदम उठाएगा, इसके हर कदम पर शैतान इसको गिराने की कोशिश करेगा। हालेलुया। अब इसको कलाम के अगले हिस्से को सुनना है कि अब इसको आगे क्या करना है। हालेलुया। ओके, वहीं पे आ जाओ। हालेलुया, आगे बढ़ो। थैंक यू लॉर्ड। 20 से याद, ध्यान से सुनो को। देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ता में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। सब बोलो आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह अपने बेटे सरफराज को बोलता है, मेरे बेटे सरफराज, कहते हैं देख मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ते में तेरी क्या करे? निगहबानी करे, तेरी हिफाजत करे और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तेरे लिए क्या किया है? क्या किया है? बाइबल सच्ची कि तुसी सच्चे? ऊंची बोला जरा। बाइबल सच्ची? देख खुदावंद खुदा खुद फरमांदे ने, सरफराज कहते मैं तेरे अगे अपना फरिश्ता भेजांगा, क्योंकि अगर ये वर्ड इन्हों नहीं पता होएगा तो जिदन शैतान इन्हों टेकेगा ना, ये इधर उधर वेखेगा खुदा मैनू बचा। पर अगर इन्हें कलाम पढ़िया होएगा, इन्हों पता होएगा कि खुदा ने तो मेरे नाल वादा किया है कि मैं एक फरिश्ता तेरे अगे अगे भेजांगा ताकि उथे पहुंचन तिकर और तेरा की रवे, हादी मददगार रवे। बाइबल में क्या लिखा है? खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खेमा जन होता है और उनको क्या करता है? बचाता है। क्योंकि जब ये रूहें बचाने के लिए, जब रूहों को बचाएगा मतलब खाली हाथ छुच्छे हाथ अपने आप को तैयार नहीं करेगा। इसको ये लगता है मैं खुदा के सामने जाऊंगा तो मैंने बेइज्जती फील होती है, मैंने इंसल्ट फील होती है, तो मैं की करांगा? मैं हुण कोई 10 20 30 40 50 लोग 100 लोग 10,000 लोग मैं की करांगा? तैयार करांगा।
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਹੋ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ शैतान हाथ धो के उनके पीछे पै जाता और खुदा ने मुझे कहा था इसको बोल कि मैं अपना फरिश्ता तेरे आगे भेजता हूँ किताबी बात नहीं हकीकत में वो इसके चारों तरफ तैनात रहे अब ये आगे बढ़ेगा और खुदा इसको उस जगह पर पहुंचाने के लिए उस एंजल्स को तैनात कर चुका है और ये बंदा अब सारी जिंदगी अगर इस वचन को याद रखेगा कि यीशु ने मेरे नाल गल की थी उन्हें खुद क्या मेरा फरिश्ता तेरे नाल है जब शैतान इसको पकड़ेगा या गिराएगा ये कहेगा खुदावंद यीशु तेरे कलाम में लिखा है तू लिखा मैं थोड़ा ना लिखा तू ते वादे हो सच्चा खुदा है किथे तेरा फरिश्ता आवे ते शैतान दे जुए बंधन तोड़े नाश करे और मैनू अगे लेके जाए वो फरिश्ता उठेगा इनू बचाएगा भी तेनू अगे भी लेके जाएगा हालेलुया हालेलुया अगर इनू आवाज सुन लीती तो तुसी भी सुनी लेकिन अगर तुसी यीशु मसीह के कोल पहुंचना है ना तो खाली हाथ छुच्छे हाथ ना जाना किते नठल्ले बन के खाली हाथ यीशु साडा यार है ते कोई गल नहीं इनकी गलती कभी ना करना नहीं तो तुहानू निंद के सुट देगा हालेलुया उन्हें कहा अव्वल आखिर और आखिर की हो जाएंगे तुहानू पता है ते जे तुसी यीशु दे कोल सुन लीती आवाज तुसी बड़े अच्छे बड़े प्यारे हो तुहाडे कोल ए जवाब होना चाहिए खुदावंद यीशु खुदा तैनू पूछे तू मेरे लिए जमीन ते की कीता खुदावंद यीशु बहुता ते कुछ नहीं कीता आ जड़ियां को 2-4 हजार रूहां बैठियां ने ना खुदावंद मैं तेरा बंदा तेरा ना चीज खादम मैं इन्होंने कहा थी यीशु वाल आदो तेरी जिंदगी बदल जाएगी और इन्हें मेरी गल मन्नी और तेरे को आए ने अज अगर ये चंगी जगह ते खड़े ने ते मैनू माफ करी मेरे मुंह चो वड्डी गल ना निकले तेरे बंदे दी मेहनत दा फल मैंने कहना शाबाश मेरे बेटे तो मेरिया भेडां दी की कीती हिफाजत कीती हुण मैं भी तेरी की करांगा हिफाजत करांगा मैं भी तेनू बचावांगा मैं भी तेनू अगे लेके जाऊंगा मैं भी तेनू बेस्ट जगह दूंगा यीशु के नाम के वसीला से हालेलुया आगे सुनते हैं 21 आयत में तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना उसे नाराज ना करना क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है सब बोलो आमीन 21 आयत में क्या लिखा है अब इस भाई को मैंने ये तो बता दिया कि खुदा का फरिश्ता तेरे साथ है और खुदा उसको वार्निंग भी कर रहा है क्या बोल रहा है तुम उसके आगे होशियार रहना क्या रहना होशियार रहना और उसे क्या करना नाराज मत करना तो उसकी बात को क्या करना मानना और उसे नाराज मत करना क्यों कहता है क्योंकि वो तुम्हारी खता को गलती को नहीं छोड़ेगा वो पकड़ लेगा तुमको अगर इस भाई ने ये दुनिया में बात कर दी कि मुझे यीशु ने पकड़ लिया है तो यीशु इसके साथ है मैं ये प्रूफ दे रहा हूं उसका एंजल्स इसके साथ है उसकी हिफाजत निगहबानी इसके साथ है अब ये अगर जो खुदा का फरिश्ता इसके साथ अगर है अगर ये खुदा के साथ रहकर भी अभी भी गाने सुन रहा है टिकटॉक पे भाई वीडियो बना रहा है ऊपर से लोगों को बोला आ जाओ भाई सब यीशु मसीह के पास चले तो इसने गलती कर दी अब वो जो फरिश्ता है वो नाराज हो चुका है और उसको छोड़कर जा चुका है अब ये जितना मर्जी इधर उधर करे क्योंकि खुदा की प्रेजेंस सेंसिटिव होती है उसके आने का पता चलता है उसके जाने का पता नहीं चलता ये तो कोई बात समझ आ रही है तो जब आप खुदा के काम को करते हो तो आपको हर एक कदम को बड़ा सोच और समझ कर रखना पड़ता है मुंह को बड़ा ही धीरे से धीमे से इस्तेमाल करना होता है कोई गाली नहीं कोई चुगली कोई झूठ कोई गुस्सा कुछ भी ऐसा नहीं करना कहीं ऐसा ना हो कि जो फरिश्ता तुम्हारे साथ तैनात किया है वो तुम्हें छोड़कर वो चला जाए और खुदा को जाके तुम्हारी कंप्लेन करे ये तो अभी भी गाली निकालता है ये तो अभी भी झूठ बोलता है ये तो अभी भी गंदे काम करता है और ऊपर से लोगों को जाकर ये बता रहा है और खुदा कहेगा फिर अब इसकी खुद की गलती है क्या लिखा है 21 आयत में तुम उसके आगे होशियार रहना बाइबल खुद कह रही है कहता है फरिश्ते के सामने होशियार रही चतर रही
ਜਿਹੜੀ ਚਤਰ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਚਤਰ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਹੀ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬੰਦੇ ਆ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਯੂ। पंचायत च बह के भी केड़ा सच बोलना झूठ बोलना, मतलब सारा कुछ दगड़ दगड़ चलना। सच्चा बंदा की है वो यीशु दा पंचायती होवे, यीशु दा जो पंचायती होवे ते पंचायत च गल होवे, यीशु मसीह कहे तू मेरा पुत्र है, हाँ खुदावंद तेरा पुत्र है, जा फिर जाके रुआ बचा के आ और दस है मैं तेरा पुत्र हाँ यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कहता औरत के की रहना, होशियार रहना और उसकी बात को मानना, उसे नाराज मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता को नहीं बख्शेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा नाम उसमें रहता है। आगे बढ़ेंगे 22 आयत से। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूँ वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालफों का मुखालफ होऊंगा। हालेलुया। इसको सुनना। अब ये भाई को खुदा क्या बोल रहा है, कहता सरफराज जे तू सचमुच कहता उदी गल मन्ने ते उन्हें नाराज ना करे, कहता सरफराज सुन ले, कहता तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, कहता तेरा मुखालफ कहता मेरा मुखालफ। ये कौन बोल रहा है? ये कोई आम पर्सन नहीं, ये खुदावंद यहोवा खुदा खुद फरमा रहे हैं। कहता मेरे बेटे मेरी बेटी, कहता कि अगर तू सचमुच मेरी बात को मान ले तो जब तू कदम बढ़ाएगा, कहता तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएंगे। शैतान का कितना भी बंदा झुंड क्यों ना आए, इतना कितना भी बंदा दुश्मन क्यों ना बन जाए, इतना कितना भी मुखालिफ और क्यों ना बन जाए, और कहता तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा मुखालिफ मेरा मुखालिफ। तो जितो खुदावन इतना मुनसा बन गया तो क्या ये टिकेगा? वो टिकेगा, ये जीतेगा और आगे भी जाएगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमोरियों और हत्तियों और फरिजियों और कनानियों और लूरियों और यबूसियों में पहुंचा देगा और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। तू उनके मबूदों को सिजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उल्ट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। सब बोलो आमीन। अब आपको मालूम है, कहते हैं जो मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे जाएगा, ओके बैठ जाओ, कहते हैं जो जिस जगह में तुझे लेकर जा रहा हूं वहां पर 5 से 7 कौमें रहती थी। जब आप अब्रानी जुबान में, जिसमें बाइबल ओरिजिनल लिखी गई है, अगर उस जुबान में जाकर जब आप उस कौमों को जाकर रिसर्च करोगे और उनकी असली डेफिनेशन को जब आप देखोगे, तो वो जो नस्लें थी जिनमें खुदा ने अपने लोगों को भेजना था, कहता है खुदा कहता मैं उनको हलाक कर दूंगा, लेकिन जब उन्होंने उधर जाना था उसने कहा तू उनकी जैसी हरकतें मत करना, उनकी आदतों को मत अपना लेना, कहता तू उनके मजहबों को ढा देना, टुकड़े टुकड़े कर देना और किसी भी बात को तू उनकी फॉलो ना करना। जब आप उन कौमों को स्टडी करोगे तो उनमें उनकी जो नेचर थी वो क्या थी, एक जो कौम थी वो जना करने वाली थी, उनकी नेचर के अंदर जना करना शामिल था। एक कौम ऐसी थी जो खून करने वाली या झगड़ा करने वाली या वो फसाद डालने वाली, और इसी तरह वो सब कौमें वो किसी ना किसी गलत कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व थी, और खुदा ने उनको उसी के जाके बीच में रखना था। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस दुनिया में रहते हो
तो आपको खूनी भी मिलेगा, चोर भी मिलेगा, जनाकार भी मिलेगा, बदकार भी मिलेगा, सब कैटेगरी के लोग तुम्हें मिलेंगे। तुमको उसको बस बचाना है, उनको इनवाइट करना है, तुमको उनके साथ संगति नहीं करनी, उनके साथ कुछ भी लेना देना नहीं करना। तुम बस ये कह सकते हो मेरे भाई तौबा कर, यीशु तुझे माफ करेगा, उसकी प्रेजेंस में आ जा। अगर तुम ये कहोगे चलो ये मेरा दोस्त नशा करता है, चलो मैं इसके पास ये पी रहा तो मैं पास बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं, तो एक दिन मैं इसको ठीक कर लूंगा। एक दिन तू ठीक नहीं करेगा, एक दिन खुद भी तू उसी के जैसा हो जाएगा। हालेलुया। तो इसी तरह से खुदा ने कहा तो उस कौमों में जब जाएगा तो उनके जैसा मत बनना, उनकी जैसी आते और काम मत करना, तो अपने आप को डिफरेंट कर लेना, तो हर चीज में अपने आप को बदल लेना, ताकि मैं खुदा तेरा जब तुझे देखूंगा, कहता उसके बाद तू मेरी क्या करना, मेरी इबादत करना, मेरी क्या करना, इबादत करना। अगर सनी भाई को अगर बहुत सी रूहों को बचाना है और बहुत बड़े काम करने हैं, सेम यही मैं आपसे कहूंगा कि आपको अगर बड़े काम देखने अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकलना है, बहुत कुछ देखना है, तो रूहों को बचाओ। और जब रूहों को बचाना है तो ये बात याद रखना कि तुम्हें इस दुनिया की संगति से अपने आप को अलग करना होगा। अगर तुम्हारा दोस्त आज भी तुम्हारा रिश्तेदार जादू टूना करता है, उससे कनेक्शन खत्म कर दो। अगर आज भी गाली निकालने वाला तुम्हारा दोस्त है, उससे अपना कनेक्शन दूर कर लो। और वो पूछे भाई साहब क्यों ऐसा किया, भाई साहब तू बाइबल के खिलाफ चलता है, अरे तू कैसे पादरी बन गया, भाई साहब मैं पादरी बना या नहीं बना वो नहीं मैं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ बाइबल में लिखा है गाली नहीं निकालनी। तो अगर गाली निकालता मैं तेरे साथ संगति नहीं कर सकता। अगर तू आज भी शराब बेचता है या पीता है या तू गलत कामों में इन्वॉल्व है, तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। हो सकता है वो चंद मिनट गुस्सा करे, लेकिन तुम्हारी इस बात को जाकर रात को वो सोचे और कहे कि यार अगर इसकी जिंदगी बदल सकती है तो मैं भी अपनी जिंदगी को बदलूंगा। और हो सकता है तुम्हारे इस एक्शन के साथ उसकी जिंदगी बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और अगर इस भाई को बहुत सा काम करना है, इसको बहुत सारी आदतों को, बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ से छोड़ना होगा। मैं बहुत सारे गलत लोगों में बैठता था, जो आप कह सकते हो जो गलत कैटेगरी के, जो आप इसको गैंगस्टर बोल सकते हो, बदमाश बोल सकते हो, इस कैटेगरी के लोगों के साथ मेरा बैठना उठना था। मैं शराब भी पीता था, सब उल्टे काम करता, सब कुछ करता था। जब मेरे खुदावन ने मुझे पकड़ा, उसने कहा तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुझे इन सब चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करना पड़ेगा। अगर खुदावन जी मैं सारा कुछ छड़ देता तो फिर तो मैं मरे ही जिसको किसी ने मिलना नहीं गिलना नहीं से। उसने कहा तुझे मेरी बात समझ आ रही है तो ठीक है, वरना मैं किसी और को पकड़ लूंगा, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने कहा खुदावंद आई एग्री विद यू, मैं तैयार हूं तेरी बात के साथ चलने के लिए। मैंने अपने गलत दोस्तों को छोड़ा, गलत सिस्टम छोड़ा, सब जादू टूने वाले रिश्तेदारों को छोड़ा, सब चीजों को छोड़ा, सब चीजों से अलग होकर मेरी पहली फास्टिंग 6 माह की थी, जो आज से 5, 6, 7 साल पहले की बात है। वो पहली फास्टिंग की मेरी लाइफ बदली, फिर 40 फास्टिंग, फिर 40, फिर 40, फिर 40, ऐसी पता नहीं कितनी फास्टिंग रखी। क्योंकि ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने अपने आत्मिक पिता से ये बातें सीखी थी। वो कहते जब मुझे अटैक होते थे, जब मुझे सुसाइड के थॉट आते थे, जब मेरा दिल करता था मैं खुदकुशी कर लूं, तो खुदा मुझे बोलता था बाइबल पढ़, फास्टिंग में जा, प्रेयर कर। तो मैं इन बातों को जब प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में किया, मेरी लाइफ बदल गई। मैं 5 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा किसी के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकता। पता क्यों? अगर तो मुझे उसको काउंसलिंग करनी है या यीशु मसीह की बात बतानी है, तो वो मेरे साथ 4 घंटे बैठते मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो फिजिकल बातें करेगा तो मैं उसे बोलूंगा भाई साहब सॉरी, मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी स्पिरिट को खराब नहीं करना। और सबसे बढ़कर जो खुदा का दूत मेरे साथ है, एंजल्स, मुझे उसे नाराज नहीं करना, क्योंकि वो मुझे फोर्स कर रहा है इस बंदे को छोड़ और जाकर प्रेयर में बैठ जा। और मुझे उसकी बात को मानना है, मुझे सामने वाले बंदे की बात को नहीं मानना। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। और मेरे भाई सरफराज, अगर तुझे बड़ा काम करना है, तुझे प्रेयर करनी पड़ेगी, फास्टिंग करनी पड़ेगी, तुझे बाइबल पढ़नी पड़ेगी, तुझे हर गलत संगति को छोड़ना पड़ेगा, हर गंदे कामों को, गंदी आदतों को तुझे छोड़ना पड़ेगा। और अगर तू ऐसा करने के लिए तैयार है, मैं तुझे प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, मैं तुझे चैलेंज करता हूं। खुदा ने अगर तुझे मुल्क को एक बड़ी सेवा तुझे दी, अब वो तुझे अपने किंगडम की बड़ी सेवा देगा और तू बड़े कामों को कर पाएगा। जितनी रूहें तेरे सबब से बनेगी, उन रूहों की जिंदगी में जब बड़े बड़े काम होंगे, वो जो दुआ तेरे लिए छोड़ेंगे, वो कहेंगे कि खुदावंद इस पास्टर ने हमारे लिए दुआ की तो हमें ये मिरेकल हो गया, तो उसका अजर मुझे नहीं मिलेगा। हर एक
प्रेयर का जो असर होगा या उसका जवाब होगा वो तेरी जिंदगी में काम करेगा। अगर तू खुदावंद को जीतना चाहता है, उसके पास जाना चाहता है, छुच्छे हाथ मत जाना, लोगों को बचा और लोगों को खुदा के पास लेकर आ, उनकी दुआएं ले, रूहों को सेव कर। और जब तू अपने खुदा के सामने जाएगा, जब तू छुच्छे हाथ नहीं जाएगा, जब तू अपने हाथों को भर कर लेके जाएगा, अपनी जमीन का पहला हिस्सा लेके जाएगा, खुदा तुझे एक ऐसी जगह देगा, ऐसी रात का तेरे लिए तैयार करेगा जो उसने तेरे लिए तैयार की है, और तू खुदा के साथ रहेगा यीशु के नाम के वजीरों से। हालेलुया। इसी तरह ये सब के लिए ये वर्ड है। अगर आप लोग कुछ बड़ा करने चाहते हो, कुछ बड़ा देखना चाहते हो, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। अगर आज भी आप चर्च जाकर गाली निकाल रहे हो, चर्च जाके आज भी शराब पी रहे हो, आज भी अगर चर्च जाकर किसी की बेटी के साथ रिलेशन है, आज भी अगर किसी की बीवी पर नजर है, आज भी अगर झूठ और लालच और हर गंदगी को साथ लेके चल रहे हो, तो तुम शैतान के हाथ में आ चुके हो। और ये बात याद रखना, जो तुम बो रहे हो वो तुम्हारे बच्चे तुम्हें काट के दिखाएंगे। और अगर आज तुमने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी, तौबा कर ली और अपना आप उसको दे दिया, मैं तुमसे वादा करता हूं, जो अच्छा बीज तुम बो रहे हो, तुम्हारे बच्चे बहुत सी रूहों को बचाएंगे। वो तुम्हें दुआ करके दिखाएंगे, बाइबल पढ़ के दिखाएंगे, फास्टिंग करके दिखाएंगे, क्योंकि जो करते वो तुमको देखेंगे, वही वो तुमको करके दिखाएंगे यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। तुम अपने बच्चों के सामने गाली निकाल रहे हो, वो तुम्हें गाली निकाल कर दिखाएंगे। तुम उनके सामने झूठ बोलते हो, किसी की बहन या बेटी के बारे में गंदी बातें कर रहे हो, वो तुम्हें करके दिखाएंगे। लेकिन जब तुम हफ्ते में 2 बार 3 बार फास्टिंग कर रहे हो, वो पूछेंगे पापा तुम क्या कर रहे हो, इतने रोजे क्यों रखते हो? आप कहोगे मेरे बेटे, ये बाइबल कहती है अगर मुझे खुदा को जीतना है तो मुझे अपनी जिंदगी खुदा को डेडिकेट करनी होगी। तो हम भी रख सकते हैं। हाँ मेरे बेटे तू रख सकता है। तो अटे अमला ते कर्मा देना, तो बच्चा फास्टिंग करनी शुरू हो गया। जो तुम 3 घंटे गोटियां से बह के प्रेयर करोगे, तो बच्चे पूछेंगे पापा आप इतनी लंबी प्रेयर क्यों करते हो, मामा इतनी लंबी प्रेयर क्यों करते हो? आप कहोगे बेटा अगर हमें अपनी जिंदगी में बेस्ट जीतना है तो हमें घुटनों पे आकर खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। हम भी कर सकते हैं। हाँ मेरे बेटे तुम भी कर सकते हो। जाओ और जाकर अपने कमरे में एक मसबा बनाओ और वहां पर घुटनों पर बैठकर खुदा के साथ टाइम स्पेंड करो। खुदा तुमसे बात करेगा, वो तुम्हें आगे का फ्यूचर बताएगा, वो तुम्हें बताएगा। उसने कहा मैं आखिरी वक्त में हर फर्दो बशर पे क्या करूंगा, अपनी रूह नाजिल करूंगा। कहता तेरे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब तुम प्रेयर में हो, तुम फास्टिंग में हो, तुम बाइबल पढ़ रहे हो, तुम गुनाह से दूर हो, तो तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, प्रोफेसी करेंगे, वो नबूवत करेंगे। और तुम हैरान हो जाओगे मेरे बेटे तुझे ये बात कैसे मालूम? पापा मैं प्रेयर कर रहा था, खुदा ने मुझसे बात की कि ये ऐसा होगा। और जब वैसा ही होगा आपको ये प्राउड होगा मेरा बच्चा खुदा के साथ सच्चा चल रहा है। हालेलुया। अगर ऐसी जिंदगी देखना चाहते हो, ऐसे काम देखना चाहते हो, तो तुम्हें अपना बीज खुद पहले बोना पड़ेगा। जब तक एक बीज जमीन में अकेला जाकर मर नहीं जाता वो कभी फल नहीं लाता। हालेलुया। जब एक बीज होता है तो किसान के हाथ से वो निकलता है और जमीन के अंदर चला जाता है, फिर वो अकेला हो जाता है। वो किधर चला जाता है? जमीन के नीचे। और इंसान जब जमीन के नीचे जाता है वो जिंदा रहता है, मर जाता है? क्या होता है? मर जाता है। इसी तरह वही बीज, तुम एक बीज हो, तुम अगर अपने आप को फिजिकल तौर पर मार लोगे, एक दिन तुम मजबूत पेड़ बनोगे। वही बीज जो जमीन में जाके मर गया है और वो एक दिन निकलेगा। उसने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है? कहता मैं हूं। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। और तुम मेरी क्या हो? डालियां हो। और अगर तुम यीशु मसीह की डाली हो तो तुम बहुत सा फल लाओगे। उसने कहा छुच्छे हाथ खाली हाथ मेरे पास मत आना। कहता अपनी जमीन का, अपने मुकद्दस घर के का कहता तू पहला हिस्सा मेरे पास लेके रहना। जब तुमने तौबा कर ली, बपतिस्म कर ले लिया, अब तुम खुदा के साथ चलो, जाओ जाकर रूहों को बचाओ, कौमों को बचाओ और जाकर खुदा की रूहों को, उसकी भेड़ों को उसके पास लेकर आओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये बरकत छोड़ो। जी हमें बरकत चाहिए, हमें ब्लेसिंग चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अरे भाई साहब वो कहता है कि जब तू ये करेगा, कहता मैं तेरे रोटी और पानी में क्या दूंगा, कहता तेरे घर से बीमारी को क्या करूंगा। पहले तुझी करोगे फिर बीमारी जाएगी, पहले तुझी काम करोगे
फिर थोड़ी जिंदगी च की आएगी, बरकत आएगी। पढ़ाई का मसीह पता ही कहता है वो बड़े कंफर्ट रूम दे रह गए, सुकून च रह गए ना। हम तो यीशु मसीह के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। हाँ, यू नो, आपको मालूम है हम तो आई पुके हैं। तेरा स्टाइल पुत्र सारा ही निकलेगा, तू सब्र कर। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आप बिलीव करो, मैं सरमन को लेकर बड़ा एक्साइटेड था। खुदा के लिए एक रूह को भी बचाना बहुत बड़ी बात है। आज मैंने इसको बड़े झुंड में इसको ये बात बोली है, खुदा तुझसे प्यार करता है, उसने तुझे बुलाया है। अब मेरे बेटे उठ जा, वो तेरे साथ है। उसने अपना फरिश्ता तेरे साथ तैनात कर दिया है। तो उस फरिश्ते को नाराज मत करना, कोई भी गलत काम, कोई भी चीज मत करना। प्रेयर में जा, फास्टिंग में जा, बाइबल को पढ़, खुदा से दूर रह, अपना बेस्ट खुदा की प्रेजेंस में बो और आगे बढ़ता जा। और लोगों को तेरा काम इनवाइट करना है, कोई आए या ना आए ये तेरा काम नहीं, ये खुदा का काम है। कल को वही बंदा जब खुदा के सामने जाके ना, खुदा सानू ते तो कुछ चज दा बंदा नहीं दिता, अगर कोई दिता होंदा असी तेरे वाल आ जाना सी। उत्थे फिर सनी निकल गयागा बाहर सरफराज, खुदावंद मेरी गल सुनी। की होया? खुदावंद की कहंदा पिया, इहनू दसिया नहीं। खुदावंद मैं ते हाथ जोड़े सी, एक दफा खुदा दी हजूरी च आया, एक दफा खुदा दी गल मान ला। ते अगों मैनू स्टाइल मार के कहंदा अच्छा मैं नहीं जांदा, सानू आस यीशु साडे नाल नहीं रहिंदा, टेंशन नहीं ले, तू जा अपना काम कर। तो उसका झूठ क्या हो गया? पकड़ा गया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो भाई साहब, एक एक बात को खुदा देख रहा है। आज जितने तेरे सबब से आए हैं, खुदा उनको खाली हाथ नहीं जाने देगा। वो उनको ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा, सरफराज करेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? ध्यान से एक बात को सुनना। पास्टर शहजाद आप खड़े हो प्लीज।